वेलकम बैक। आपने देखा कि मार्केट ने कल कैसा पंप किया और इस बारे में हमने अपने डिस्कॉर्ड में शेयर भी किया था। अगर आपने देखा हो क्रिप्टो न्यूज़ वाले सेक्शन में जाके, अगर डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया आपने तो ज़रूर ज्वाइन करें टाइमली अपडेट के लिए। ये ट्रम्प ने एक ट्वीट की थी और ट्वीट के बाद मार्केट तेज़ी से पंप करी और स्पेशली ये 3 कॉइन XRP, सोलाना और कार्डानो। और उसी के थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, ट्रम्प ने दोबारा ट्वीट की और कहा कि बिटकॉइन और इथेरियम भी हम ऐड कर रहे हैं। ये जो एक इसके आगे लिखा हो ना, अदर वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसीज, ये एक इंडिकेशन इस चीज़ की है कि आने वाले टाइम में ये लोग और भी क्रिप्टो कॉइन्स को, एल्ट कॉइन्स को स्पेशली ऐड करने जा रहे हैं। एक बात को याद रखें कि ये लोग अगर ऐड करेंगे तो ये मीम कॉइन्स ऐड नहीं करेंगे, तो आप मीम कॉइन्स की तरफ मत जाएं। ये ऐड करेंगे तो वो कॉइन्स ऐड करेंगे जिनका एक सॉलिड यूज़ केस है, जिस पे मैं अपने मार्केट अपडेट के सेक्शन में बात भी करता हूँ। और हमारा जो एल्ट सीज़न का एक ग्रुप है जिसमें शॉर्ट टर्म कॉइन्स और लॉन्ग टर्म कॉइन्स हैं, इसके अंदर भी वो सारे कॉइन्स मौजूद हैं जो सारे कॉइन्स इसने यहाँ पे, ट्रम्प ने यहाँ पे मेंशन किए। सोलाना भी है, कार्डानो भी मेंशन है। और इसी के साथ अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो उसका टाइटल ही ये था जिसमें लिखा हुआ था कि बाय BTC, एथेरियम, सोलाना, कार्डानो, थीटा, ओंडो नाउ। यानी कि ये मेरी वीडियो 7 बजे अपलोड हुई है और ट्वीट आया था उसके बाद। तो एक इत्तेफाक से आपको एक बड़ा अच्छा सिग्नल भी मिल गया था, क्योंकि हमने मार्केट को डिटेल में स्टडी किया हुआ था और मार्केट का जो फेयर लेवल था वो 20 पे था। तो इससे अच्छा टाइम नहीं था कि आप इन सब कॉइन्स को बाय करें। लेकिन खैर, अगर आपने मिस कर दिया तो अब आपको दोबारा एक अच्छा चांस मिल गया। और देखें हुआ क्या मार्केट के अंदर, कि ये एक डंप है, ये जो नज़र आ रहा है यहाँ से स्ट्रेट अवे जैसे ही ट्रम्प ने ट्वीट किया, अचानक USD डोमिनेंस गिरी 10 से 11% और लोगों ने बाइंग शुरू कर दी, फोमो किया। कार्डानो के अंदर तो इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टमेंट थी, इंस्टीट्यूशंस के और भी ऑर्डर्स लगे हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा नीचे की तरफ आ रहे हैं और इसको होल्ड करना चाहिए अपना 80 का जोन, 85 का जोन बल्कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको इसको होल्ड करना चाहिए, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो आप जो है इस वक्त अगर चाहें तो कार्डानो, XRP, सोलाना, ये 3 बहुत अच्छे कॉइन्स हैं क्योंकि ट्रम्प ने ही खुद ऐड कर दिया रिजर्व में, तो इनमें आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो आप कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट, ये बहुत अच्छी। ये उस जोन पे इसका आना बहुत मुश्किल है कार्डानो का, जिस जोन से उठा था जो कहता है 64 सेंट्स का, वापस उस जोन में आना ये तो बहुत मुश्किल है। उस जोन पे आएगा तो मामला ख़राब हो जाएगा। लेकिन आज गिरने की वजह यही है क्योंकि जैसे ही संडे को ट्रम्प ने अनाउंसमेंट करी तो उसके बाद लोगों ने फोमो किया, लोगों ने लॉन्ग्स करना शुरू किया। और अगर अभी हमारे टीम मेंबर्स के बारे में शेयर भी करेंगे स्क्रीनशॉट कि मिलियंस ऑफ डॉलर, तकरीबन मेरे ख्याल से 400 से 500 मिलियन डॉलर के जो लॉन्ग्स थे वो लिक्विडेट हुए पिछले 1 घंटे में। तकरीबन पिछले 1 घंटे में नहीं बल्कि पिछले 24 घंटे, पिछले 1 घंटे में तकरीबन 60 मिलियन डॉलर के लॉन्ग्स जो हैं लिक्विडेट हुए हैं। और लोग क्योंकि सारे के सारे लॉन्ग्स खोल के बैठ गए थे, और ये ज़रूरी होता है मार्केट का कि उनको लॉन्ग को लिक्विडेट करें। अगर तो लोग लॉन्ग्स नहीं करते तो क्या होता, तो मार्केट ऊपर ही जाती रहती। लेकिन क्योंकि लोगों ने लॉन्ग्स किए तो उनके लॉन्ग्स लिक्विडेट होंगे अभी और फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। इसी के साथ स्पेशली जब आप USD डोमिनेंस को चार्ट को देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 5.07 का, जो मैंने अपने डिस्कॉर्ड के अंदर अक्सर मार्केट अपडेट के सेक्शन में मेंशन भी किया था कि अगर हम उसको रिक्लेम करते हैं तो फिर हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। और ये देखें एज इट इज़, ये जो पैटर्न मैंने बनाया था हेड एंड शोल्डर, ये ही बना है USD डोमिनेंस के अंदर, ठीक है। और 5.07 वाला लेवल अगर आप इसमें जाके देखेंगे तो वो कहाँ हमने मेंशन किया था, ये रहा, जो कि हमने बताया था ये एग्जैक्ट सपोर्ट है। और एग्जैक्ट यहाँ से बार बार बाउंस हो रहा था। अब जो है ये सपोर्ट नहीं रही बल्कि अब ये बन गई है रेजिस्टेंस। तो यहाँ से रिजेक्शन के बहुत हाई चांसेस है कि यहीं से रिजेक्शन होगी। हुआ क्या है कि जितने भी लोग कल संडे को लॉन्ग करके बैठ गए थे वो सारे हुए लिक्विडेट। और तकरीबन इस वक्त तक अगर हम देखें तो 2 लाख के करीब ट्रेडर्स हैं जो पिछले 24 घंटे में लिक्विडेट कर दिए गए हैं जिनको। और क्यों? क्योंकि सबके सब लॉन्ग खोल के बैठ गए थे। तो जैसे ही USD डोमिनेंस ऊपर गई, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की इंस्टीट्यूशंस ने, आपके सारे के सारे लॉन्ग्स लिक्विडेट हो गए। अब मार्केट यहाँ से डिप करेगी। और एक और मैंने आपको इंडिकेशन दी थी कि एल्ट सीज़न अभी नहीं आ रहा। जैसे अचानक ट्रम्प ने अनाउंसमेंट करी और कार्डानो आपने देखा 60% ऊपर गया, बाकी कॉइन्स भी ऊपर की तरफ गए, तो सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि एल्ट सीज़न आ गया। मैंने अपने डिस्कॉर्ड के अंदर मार्केट अपडेट के सेक्शन में पोस्ट किया था कि एल्ट सीज़न कैसे आएगा और कब आएगा। ये भी इसमें लिखा हुआ था, कहाँ था, ये रहा कि एल्ट सीज़न अपडेट कि USD डोमिनेंस को देखें। इसके लिए ज़रूरी है कि 4.52% के लेवल को ब्रेक करें। जब तक ब्रेक नहीं करता, सस्टेन नहीं करता, हम एल्ट सीज़न की तरफ नहीं है। और ब्रेक करेगा तो यू आर हेडिंग स्ट्रेट टू एल्ट सीज़न, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है, ये देखें, एक चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, इसका ब्रेकआउट यहाँ से ज़रूरी है। और मीनवाइल इसका ब्रेकआउट 0.5 से नीचे भी ज़रूरी है। हमारा वो लेवल 4.52 है तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, 5.2 हो के 5.7 हो, इसका ब्रेकआउट इस चैनल से होना ज़रूरी है। तो जब तक ये 4.52 के नीचे नहीं आता
जब तक तो आप समझें कि आपका एल्ट सीज़न प्रॉपरली नहीं नज़र आएगा और यही ऊपर नीचे मामला चलते रहेंगे। तो इसका यहाँ से नीचे ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर वॉच करें, इस पर नज़र रखें। और अगर तो आपने भी फोमो कर लिया जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, तो फिर आप वेट करें अपनी पोजीशंस का। नहीं किया तो ये बहुत अच्छा टाइम है, मार्केट ने आपको एक और मौका दे दिया कि आप इस जोन के अंदर इसको यहाँ पे बाई कर लें दोबारा। कल स्पेशली एक और इवेंट है और वो ये है कि ट्रम्प ने कल अनाउंसमेंट भी करनी है, ट्रम्प की स्पीच भी है और उसके अंदर यकीनन कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान की उम्मीद है कि ट्रम्प कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कल उसके बारे में बात करने जा रहा है। और फिर फ्राइडे को हमने बात किया था कि वाइट हाउस के अंदर सेशन भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे कि मार्केट मार्च के अंदर बुलिश है, हम बेरिश कहीं से भी नहीं है। तो ये चीज़ को याद रखें, हम बुलिश हैं स्ट्रेट अवे। ये जो एक मूव आई है, जो एक आपको डम नज़र आया जिसको लोग क्रैश करें, क्रैश नहीं है, ये उन लोगों को लिक्विडेट करने के लिए था जो कल लॉन्ग खोल के बैठ गए थे। ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रेडर्स भी थे जिन्होंने 50x करके 100x करके लॉन्ग खोल के बैठ गए कि बस अब कभी प्राइस नीचे नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है, यकीनन प्राइजेस हो सकता है उस लेवल तक ना आए, कार्डानो दोबारा उस लेवल तक ना आए 65 तक, लेकिन जैसे ये पंप आया था, ये पंप तो किसी ने नहीं कैच किया होगा ना। जहाँ से ये आपको नजर कैंडल ब्रेक हुई है, यहाँ से लोगों ने कैच किया होगा, तो एग्जैक्ट उसी जगह पे आके लोगों को लिक्विडेट किया गया। ठीक है, और यहीं से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और आसार भी यही लग रहे हैं कि कार्डानो पे ही ले लेते हैं, क्योंकि अब तो ये खैर बहुत ही लीडिंग फैक्टर हो गया कि यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए, बट अल्टीमेटली इसको यहीं से बाउंस बैक करके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नीचे आना फिर वो काम ख़राब हो जाएगा और उसके चांसेस लग भी नहीं रहे। अल्टीमेटली इसको यहीं से बाउंस बैक करना चाहिए। XRP को देखें तो XRP में वही हुआ। ठीक है, लोगों ने बहुत जल्दी इसको पकड़ लिया होगा तो यहाँ पे उनको लिक्विडेट किया जा रहा है। ठीक है, और सोलाना को देख लें, उसके साथ भी यही हुआ, ऐसे ही केस है। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक तरीके से अगर हम देखें सोलाना को, तो यहाँ पे बड़ी अच्छी रिजेक्शन हो रही थी, पहले सपोर्ट थी फिर रिजेक्शन हो रही थी और अब जो है दोबारा सोलाना के अंदर यहाँ पे सपोर्ट बन रही है। तो इसको होल्ड करना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मीनवाइल USD डोमिनेंस भी में अच्छा साइन दे रही है, यहीं से रिजेक्शन होती है तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप टाइमली अपडेट के लिए डिस्कॉर्ड को ज़रूर ज्वाइन करें। और ये जो एक क्रैश आई, क्रैश नहीं है। ठीक है, तो ये लॉन्ग्स को लिक्विडेट करने के लिए आया है और साथ ही साथ जो बाकी के एल्ट्स हैं उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छे प्राइसेस में मिल रहे हैं। तो इसमें मार्केट में दोबारा बोलूँगा इसको भागने की ज़रूरत नहीं। अचानक मार्केट के अंदर फेयर लेवल देखें, वो अभी है तो फेयर ही, लेकिन कल के मुकाबले में अब लोग थोड़े बुलिश हो गए थे। ठीक है, और लॉन्ग्स खोल के बैठ गए थे, तो यही वजह है कि उनको लिक्विडेट किया गया। तो सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रम्प के आने वाली ट्वीट्स और किस तरफ ये जाते हैं, प्रॉपर इनका इन्वेस्टमेंट प्लान। इसी के साथ और भी कुछ कॉइन्स हैं जो ये अपने इसमें रिज़र्व्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। रिज़र्व के अंदर ऐड करना कॉइन्स को स्ट्रेट अवे बुलिश कर देगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त चेन लिंक कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो इनको रिज़र्व में ऐड करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। तो चेन लिंक पे आप कॉन्सेंट्रेट करें, ये ऐड हो सकता है रिज़र्व के अंदर। और इसी के साथ एक पोल का डॉट भी है जो कि ये रिज़र्व में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो चेन लिंक और तीसरा मैं बोलूँगा ऑन्डो। ये 3 ऐसे कॉइन्स हैं, देखें ऑन्डो भी अपनी सपोर्ट बना रहा है एग्जैक्ट उसी ऑर्डर ब्लॉक पे जहाँ से उठा था। ये 3 ऐसे कॉइन है, ऑन्डो, चेन लिंक और पोल का डॉट, जिनको इनको ऐड करना चाहिए था। बाकी LTC पे बहुत बात हो रही है, तो लाइट कॉइन भी ऐड हो सकता है। तो ये 4 कॉइन्स पे आप नज़र रखें, इन चारों में से कोई कॉइन हो सकता है आने वाले दिनों में अपने रिज़र्व के अंदर ट्रम्प ऐड करें। और साथ ही साथ इनकी टैक्स की लेजिस्लेशन भी चल रही है, तो टैक्स रिलीफ भी जब ये देते हैं तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और उसकी वजह से भी मार्केट बुलिश होगी। इसी के साथ FOMC की मीटिंग्स भी है, लेकिन FOMC की मीटिंग का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अब ट्रम्प ने जो रिज़र्व प्लान अनाउंस किया तो उसकी वजह से FOMC का जो जितना भी खेल कूद था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चेन लिंक अगर हम देखें तो ये भी अपनी एक सपोर्ट होल्ड कर रहा है। बहुत से कॉइन्स हैं जो जहाँ से रिजेक्शन हो रही थी ना वहीं इसको एज अ सपोर्ट बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर तो ये इसको सपोर्ट बनाने में कामयाब हो जाते हैं, अगर सक्सेसफुली इसको सपोर्ट बना लेते हैं तो फिर आप समझें कि फिर आप स्ट्रेट अवे दोबारा बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, ये साइन भी अच्छा है, अच्छी इंडिकेशन है। और अगर हम EMA 21 तो नहीं, खैर 200 को देखें तो अच्छा ठीक है, 200 पे एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे आपको नज़र तो आ रही है सपोर्ट। बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन ने जैसे अचानक ऊपर की तरफ गया, अचानक ही नीचे आया, तो डेली पे हम बात कर रहे थे कि ये सपोर्ट बना रहा था। तो अभी भी बिटकॉइन जो है वो ऊपर क्लोज होने के बाद ये सपोर्ट ही बना रहा है। ठीक है, यानी कि इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, नीचे क्लोज होना 85,974 के नीचे डेली क्लोजिंग होना
वो मामला ख़राब कर सकता है। लेकिन इसके ऊपर ही अगर हम रहते हैं तो फिर ठीक है, फिर इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये लोगों को लिक्विडेट करने के लिए जो लॉन्ग्स खोल के बैठ गए थे, एक बार वो लिक्विडेट हो जाएंगे, ठीक है, तो आप स्ट्रेट अवे ऊपर की तरफ हैं और स्ट्रेट अवे बुलिश हैं। बिटकॉइन का जो नेक्स्ट टारगेट है वो याद रखें, 1,20,000 से 1,30,000 तक का इसका फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट इसका 1,50,000 होगा, जो वो ईजिली टच करेगा एक बार अपना, ये इसको ज़रूरत है अपना ये जो प्रीवियस हाई था या ऑल टाइम हाई उसको ब्रेक करने की।